अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। इस्लामाबाद की एक मशहूर बेकरी जिसकी और भी शाखें हैं, तो एक खुशगवार मौसम में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो ब्लू एरिया में वाक़या इस बेकरी की जो ब्रांच है, वहाँ चीफ जस्टिस साहब गए अपनी फैमिली के साथ, उनकी अहलिया और बेटी साथ थी। तो ज़ाहिर है वो डोनट जो है पसंद कर रहे थे, और डोनट इस बेकरी के वाक़तन बड़े मज़े के हैं। मैं खुद भी लेता हूँ, और ये डोनट के हवाले से मशहूर दुकान है। सुपरमार्केट में भी इनकी दुकान है, ब्लू एरिया में भी और जगहों पर भी है, और ये बड़े शानदार डोनट्स बनाते हैं। खैर काजी साहब जनाब गए, गार्ड शार्ड तो उनके पीछे थे। तो ये जब पसंद कर रहे थे, वो इनका ये दुकान की अजीब सूरत हाल है कि ये खिड़की में से ऑर्डर देते हैं, और ऑर्डर जब हो रहे थे तो दुकान के अंदर जो लड़का था सेल्समैन, वो भी गौर देख रहा था। फिर उसने इनको पूछा, उन्होंने काजी फाइज ईसा नहीं कहा, उसने कहा आप ईसा फाइज हैं? तो ये खामोश रहे। दूसरी दफा पूछा, जब तीसरी दफा पूछा आप ईसा फाइज हैं, तो इन्होंने कहा काजी साहब ने जी। तो जब जी कहा तो उसने कहा लाना तो आप पर। आप ईसा फाइज हैं? आप ईसा फाइज हैं? आप ईसा फाइज हैं? क्यों? भाई पर क्या ऑर्डर नहीं करते? लाना तो आपने। हाँ? लाना तो आपने। खाना क्या? लाना तो आपने, मैंने कहा। अब ये लड़का जो है, इसके बारे में अभी मीडिया पे चीजें सामने नहीं आई। पहली बात तो यह है कि ये 1.5 माह पहले का वाकया है, नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि ये वीडियो बड़ी लंबी है। अभी उसका एक पार्ट आया है, अभी 2 पार्ट और हैं इस वीडियो के, और उसमें भी काफी गालियां दी गई हैं। ये लड़का, इसको दुकान के बाकी लड़के कहते थे कि ये बड़ा शाय है, ये बोलता नहीं है। उनके लिए बड़ी हैरत का मकाम था जब उसने कहा लाना तो आप पर। अच्छा, इस लड़के का बैकग्राउंड ये है, 19 साल लड़का है, अवैस इसका नाम है, और टीएलपी के लोगों से इसका मेलजोल भी है। टीएलपी ही को ये पसंद करता है, तहरीक इंसाफ को नहीं, टीएलपी को। अच्छा, जब ये वाकया हो गया तो काजी ने कहा कि ओहो, मेरी तो इसने बड़ी भाई वैसी तैसी फेर दी है। और काजी ने अपने जोम में अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया, जो गार्ड्स इसके साथ थे। जब तक काजी साहब के गार्ड्स आए तो दुकान का पीछे एक खिड़की है, उसमें से लड़का भाग गया तो और परेशानी हो गई। अब काजी साहब जिनसे मिले हुए हैं, या जिनके वाली वारिस हैं, या काजी साहब के जो रवाबत हैं, या जो हथियार हैं, जो ताकत है, उन्होंने पूरी लगाई और उस लड़के का ड्रेस ले लिया। फिर क्या हुआ, उस लड़के के वालिदैन को उठा लिया गया। एक तरफ लड़के के वालिदैन को उठा लिया गया, दूसरी तरफ लड़का गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। उसके वालिदैन को कुछ दिन रखा और फिर छोड़ दिया गया, लेकिन लड़का अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अब जब ये वाकया हो गया, उसके बाद ये दुकान सील कर दी गई। क्यों सील कर दी गई? एक ताकतवर आदमी को कहा है कि भाई लाना तो आप पे। अब ये उस दौर का वाकया है, 1.5 महीना पहले का, जब मुबारक सानी केस में काजी साहब ने येवलियां मारी थी, काजी साहब ने उल्टे सीधी बातें कर दी थी, अजीबोगरीब फैसला दिया था। फिर मौलाना फजलुर रहमान के तरले करके जान चढ़वाई थी, और नजर सानी दरखास्त में बड़ा फैसिलिटेट किया मौलाना ने खैर इनको। और जो मुश्ताक साहब है इनके सेक्रेटरी, उन्होंने मौलाना का बड़ा इस्तकबाल किया, बुलाया। उस दिन आपको पता है, ये जो हमारे खत्मे नबूवत के परवाने हैं, कुरैशी साहब वगैरह, ये तो काबू नहीं आ रहे थे, और काजी परेशान था। और काजी ने एक गलत फैसला, अपने ही फैसले को फिर बदला। क्यों बदला? खौफ से बदला। ये उन्हीं दिनों की बात है जब नफरत अरूज पर थी, लोग काजी साहब के फैसले को नापसंद कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। इसी दौरान डोनट खाने का ख्याल आ गया काजी साहब को, और वहां जो लड़का था उसको बड़ी ताक थी कि इसने कादियानियों के हक में फैसला दिया। तो उसने इस वजह से कहा कि लानत हो तुम पर। एक ऐसे लड़के ने जो दुकान में मशहूर था कि शाय है, उसने कह दिया। अब जब दुकान सील कर दी गई, अभी तो खैर खुल चुकी है, लेकिन जब सील की गई और काफी लंबा चौड़ा तक अफसाद हुआ, ऐसे नहीं, ये छोटी सी वीडियो वाला काम नहीं भाई। टीएलपी के 100 से ज्यादा कारकुन आ गए, और उन्होंने बहुत नारेबाजी की उस लड़के के हक में, अवैस के। उन्होंने कहा भाई मर्द मोमन मर्द हक। अवैस के हक में ये बातें की, और अवैस के हक में नारे लगाए, और कहा तू छा गया है, तू आन है हमारी, तू शान है हमारी, तूने सही किया है। उधर भी काजी साहब के खिलाफ नारेबाजी हुई। काजी साहब को पता नहीं क्या चाहते हैं, काजी साहब नौकरी और बढ़ाना चाहते हैं, और तरले मिन्नतों पर आए हुए हैं।
ہر ایک کی ٹیسیاں کر رہے ہیں، خوش آمدید کر رہے ہیں، ججز ان کے ساتھ نہیں ہیں، ججز ان کے خلاف ہیں، اور جو کچھ یہ سپریم کورٹ میں کر رہے ہیں وہ قاضی صاحب نے اپنی کہی ہوئی باتوں سے مکرنے کا ارادہ شاید کر لیا ہے۔ قاضی صاحب کہا کرتے تھے او جی آرڈیننس لانے ہیں تو پارلیمان کو تالے لگا دو، پھر یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں قاضی صاحب کہا کرتے تھے، مگر اب ایک آرڈیننس کے اوپر ہی کھیلنا چاہتے ہیں، آرڈیننس کے اوپر ہی ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں، آرڈیننس کے ذریعے یہ اپنی نوکری بچانا چاہتے ہیں، ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ قاضی صاحب آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، قاضی صاحب نئی آئینی عدالت بھی نہیں بنے گی، کوئی آئینی ترمیم بھی منظور نہیں ہوگی۔ کل ہی مجھے اپنی مودی سرکار ملے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، چیف جسٹس منصور علی شاہی بنیں گے، ایک ہی سپریم کورٹ ہوگی، کوئی آئینی عدالت نہیں بنے گی، کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوگی۔ 15 دن بڑے اہم ہیں اور 15 دنوں میں بہت کچھ ہونے والا ہے، شاید ایسا ہو جائے کہ آپ کا منظر ہی بدل گیا ہے۔ پاکستانی ویسے میں سوچتا ہوں بڑے ذہین لوگ ہیں۔ ایک ویڈیو کیا چند منٹوں کی آئی قاضی صاحب کی، اتنی میمز اس پہ بنی ہے، اتنی میمز بنی ہے، لوگوں نے ایسے ایسے سپریم کورٹ پہ ڈونٹ کی تصویر لگا دی ہے اور قاضی صاحب کے ہاتھ پہ پکڑا دی ہے اور بڑا کچھ کیا ہے۔ میں تو اس قوم کی نوجوانوں کی ذہانت پہ حیران ہوں، کیسا کیسا کامدار کر دکھاتے ہیں اور آئی ٹی میں بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ بس دیکھیے قوم کی صلاحیت ہے، اور ایک ایسے نوجوان نے جس کو شائع کہا جاتا تھا اس نے بے عزت کر دیا قاضی صاحب کو، اور مزید بےعزتی کی ویڈیو کے بعد آ گئی۔ اب 2 پارٹس اور ہیں، وہ پتہ نہیں کب ریلیز ہوتے ہیں، دیکھیے ان میں کیا ہوتا ہے، مزے کی چیزیں ہوں گی، جو کہ اس میں کام ذرا اور سخت ہے اور تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے، پاکستانی لوگوں کو انصاف ملے، عوام کو جینے کا حق ملے، حقیقی آزادی ملے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔